जय गणेश जी। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। मैं और आप मिलकर एक ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। लगातार हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ते चले जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लग्नेश का द्वादश भावों में क्या फल होगा। लग्नेश का मतलब है ये पहला खाना। पहला खाना जो होता है इस भाव को हम लग्न भाव कहते हैं और लग्न भाव में जो गिनती पड़ी होगी उस गिनती के हिसाब से उसका लग्नेश होगा। आपको हमने राशियों के बारे में बता दिया था, किस राशि का राशिपति कौन होगा। तो जिस नंबर की गिनती पड़ी होगी वो उसकी राशि होगी और राशि के हिसाब से राशिपति हो जाएगा। और राशिपति जो राशिपति होगा वो राशिपति इन 12 भावों में कौन सी जगह बैठा है, इससे उस जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जो चर्चा करने वाले हैं। चलिए इस स्थिति में देखते हैं कि लग्न क्या है। लग्न का मतलब होता है व्यक्ति स्वयं, जो जातक होता है वो स्वयं में क्या है, कैसा है, ये लग्न से ही निर्धारित किया जाता है। लग्न का पति यानी लग्नेश। अब लग्नेश का मतलब हो गया वो जातक स्वयं। अब वो स्वयं कहां बैठ गया है, जहां पर भी बैठा होगा उसके हिसाब से उसके फल होंगे। जैसे मान लीजिए जातक का लग्नेश संतान भाव में बैठ गया तो जातक पूरी तरीके से संतान पर समर्पित रहेगा। केवल संतान ही उसको दिखाई देंगी, अन्य किसी चीज की तरफ वो नहीं भागेगा। और हां, संतान के साथ साथ वो और भी कई चीजें वो भाव प्रदर्शित करता है तो उन सब की चीजें उसमें रहेंगी। हां, चलिए आप लोगों को हमने सारे भाव बता दिए थे, लेकिन यदि आपको वो भाव याद नहीं है तो एक बार हम लोग केवल 1 मिनट में उसको समझ लेते हैं कि 12 भाव कौन कौन से हैं और फिर इसके बाद विस्तार से उस पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहला है लग्न। लग्न के बाद दूसरा है धन भाव, तीसरा है पराक्रम भाव, चौथा है सुख भाव, पांचवा है संतान भाव, छठवां है रोग रिपु ऋण भाव, सातवां है जाया भाव, आठवां है आयु भाव, नौवां है कर्म या नौवां है धर्म या भाग्य भाव, धर्म या भाग्य भाव, 10वां है कर्म भाव, 11वां है आय भाव और 12वां है व्यय भाव। इस तरीके से ये सारे के सारी चीजें जब लग्नेश, लग्न का मालिक। हां, एक चीज और आप देख लीजिए कि लग्न पति और लग्न दोनों ही मजबूत होने चाहिए। यदि आपका लग्नपति और लग्न कमजोर है तो आपकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह योग होने के बावजूद भी वो फल उतना प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही कमजोर है। तो उसको आपको फिर रत्न के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, किसी भी अन्य माध्यम से अपने लग्नेश को मजबूत करना पड़ेगा। यदि आपका लग्नेश पीड़ित हो गया तब आपको बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। वो समस्याएं बड़ी कठिन होती हैं। वो समस्याएं हमने देखी हैं कि जैसे कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा यदि अपनी नीच राशि वृश्चिक में आ जाएं और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो बहुत बड़े बड़े योग होने के पश्चात भी वो जातक अपने जीवन में सारी चीजें होने के बाद भी वो फल प्राप्त नहीं कर पाता है जो उसको होने चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। इसलिए आज हम लोग देखते हैं कि लग्नेश का द्वादश भावों में, इन 12 भावों में क्या फल होगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। लग्नेश यदि लग्न में ही बैठे हों तो व्यक्ति कैसा होगा? व्यक्ति तेजस्वी होगा। तेजस्वी आप समझ रहे हैं? तेजस्वी का यहां अगर बखान करने लग जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। सीधा है
कि तेजस्वी होगा, उसको देखने से ही उसके चेहरे पर तेज होगा, वो बड़ा प्रभावशाली होगा, तेज, प्रभावशाली और बुद्धिमान होगा। बुद्धि उसकी बहुत जबरदस्त होगी, क्योंकि लग्न का मालिक अपने ही घर में बैठा है और अपने घर में ग्रह मजबूत होता है। आप अपने यहां से भी देख लीजिए कि यदि कोई अपने घर में है तो वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है, बनस्पत दूसरे के घर में या रोड पर या शत्रु के घर में तो वो बहुत कमजोर हो जाता है। तो ऐसी स्थितियां ग्रहों के साथ भी होती हैं। ग्रह यदि अपने घर में है, लग्नपति यदि लग्न में है, तो जातक तेजस्वी होगा, बुद्धिमान होगा और सबसे बड़ी चीज उसका चेहरा बहुत ही सौम्य होगा, दूसरों को आकर्षित करने वाला होगा, समाज का प्रिय होगा, लोग उससे जुड़ेंगे बहुत तेजी से, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, लोग उससे जुड़ते हैं, दूसरों को बड़े आसानी से आकर्षित कर लेता है और प्रभावशाली होता है। प्रभावशाली क्या होता है कि जैसे लोग उसका विरोध कर रहे हों, विरोध की बहुत सारी स्थितियां हों, लेकिन यदि वो व्यक्ति या वो जातक वहां पहुंच जाता है तो सारे लोग शांत हो जाते हैं, कोई उसका विरोध नहीं करता है। इस चीज को कहते हैं प्रभावशाली। ऐसा प्रभाव होता है कि उसके समक्ष कोई बोल नहीं पाता है, उसका विरोध नहीं कर पाता है। ऐसे तेजस्वी, बुद्धिमान, समाज प्रिय और दूसरों को आकर्षित करने वाले ये जातक श्रेष्ठ सफलता हासिल करते हैं, समाज में अपना स्थान, श्रेष्ठ स्थान बनाते हैं और ये जनता के प्रिय होते हैं, लोगों के प्रिय होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हां, इसमें हम सारे ग्रहों के बारे में बता रहे हैं, ये एक सामान्य चर्चा है। फिर हम विशेष ग्रह को लेके आएंगे, प्रत्येक ग्रह को द्वादश भावों में समझाएंगे, प्रत्येक राशि में द्वादश भावों में ग्रह को समझाएंगे। अभी हम लोग मोटा मोटा समझ लेते हैं कि प्रत्येक ग्रह जब लग्न में बैठेगा, जब वो लग्नेश होगा तो वो क्या करेगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं कि यदि लग्नेश धन भाव में बैठ जाए, यानी दूसरे भाव में बैठ जाए, धन भाव में बैठा लग्नेश, आपको चूंकि धन भाव के साथ साथ ये वाणी का भी भाव है। हमने आपको बताया था कि जो दूसरा भाव होता है वो यहां से फोरहेड के नीचे से लेके यहां तक का भाव होता है। तो इस भाव में जितनी भी चीजें आएंगी वो इस से संबंधित होंगी। जैसे धन भाव में यदि लग्नेश बैठ जाए तो व्यक्ति अच्छी वाणी, प्यारी वाणी बोलने वाला होता है, उसके पास धन धान्य बहुत होता है। हां, एक चीज और समझ लीजिए कि ये चीजें हम सामान्य चीजें आपको बता रहे हैं। उस घर में यदि मंगल बैठ जाते हैं, उस घर में कोई क्रूर दृष्टि आ जाती है तो ये क्रमशः चीजें बदल जाएंगी। इसलिए पहले सामान्य स्थिति पर चलते हैं, फिर धीमे धीमे विशेष की ओर आएंगे। ठीक है, तो अगर आपका लग्नेश धन भाव में बैठा है तो आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, ओजपूर्ण होगी और आपके पास धन धान्य बहुत होगा। धन धान्य कैसा होता है? पैतृक संपत्ति वाला होता है और पैतृक संपत्ति के साथ साथ ये अचल संपत्ति भी इनको प्राप्त होती है। घर की जो अचल संपत्ति होती है वो भी इनको प्राप्त होती है। और ये जो धन कमाते हैं उस धन को प्रॉपर्टी में बदल देते हैं, यानी कि जो इनकी आय होती है उस आय को भी ये प्रॉपर्टी में बदलने का काम करते हैं। जब लग्नेश धन भाव में बैठ जाता है तब की स्थिति मैं आपको ये बता रहा हूं। कहीं ना कहीं ये थोड़े से कंजूस भी होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे भाव। तीसरा भाव मतलब पराक्रम भाव। पराक्रम भाव में यदि आपका लग्नेश जाकर बैठ जाता है तब वो क्या करेगा? ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनका लग्नेश पराक्रम भाव में बैठता है वो विशेष पराक्रमी, सूरवीर, बुद्धिमान, नीतिवान, साहसी, जितने भी
अलंकरण हैं वो सारे इसमें मिलते चले जा रहे हैं। पराक्रमी, जबरदस्त पराक्रमी हो जाते हैं, उनको दिन और रात लगाए रहिए काम में, वो डरेंगे नहीं। 24 घंटे में से 17-18 घंटे भी काम करने की ताकत रखते हैं और वृद्धावस्था में भी ये ऐसे कार्य कर सकते हैं और डर तो इनमें होता ही नहीं है। ये सूरवीर होते हैं जिनका लग्नेश पराक्रम भाव में बैठ जाए जाके और वो पीड़ित ना हो, कमजोर ना हो, तो ऐसे व्यक्ति जबरदस्त सूरवीर होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं। बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है बुद्धिमान और सूरवीर। जो सूरवीर होते हैं, जो ताकत वाले होते हैं, वीर होते हैं, उनके पास बुद्धि उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, बुद्धि भी है, बुद्धिमान भी है व्यक्ति, सूरवीर भी है, पराक्रमी भी है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ऐसे लोग या ऐसे जातक जिनका लग्नेश पराक्रम भाव में बैठा हो, वो नीतिवान तथा साहसी भी होते हैं। नीतिवान तथा साहसी भी होते हैं। प्रत्येक दशा में प्रत्येक ग्रह यहां बैठकर क्या क्या करेगा वो हम बाद में समझाएंगे, यहां मोटा मोटा समझा रहे हैं जो समझ लीजिए। अगला भाव आता है हमारा सुख भाव, चौथा भाव, यानी कि मां का भाव। मां का भाव, सुख भाव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है चौथा भाव। इस चौथे भाव में यदि आपका लग्नपति बैठ जाता है, आपका लग्नेश बैठ जाता है, तो ऐसा जातक मां का अत्यधिक प्रिय होता है, मां से उसको बहुत लगाव होता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये पिता की संपत्ति पाने वाला होता है। अब आप कहेंगे कि अरे सर, पिता की संपत्ति तो सभी को मिलती है। ऐसा नहीं है। पिता की संपत्ति में से भी बाबा की संपत्ति तो सभी को मिलती है, लेकिन पिता जो कमाते हैं वो अगर चाहें तो किसी एक व्यक्ति को दे सकते हैं, एक भाई को दे सकते हैं, या समाज में दान भी कर सकते हैं। लेकिन जिनका लग्नेश सुख भाव में बैठा हुआ होता है, वो अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करते हैं, उनको मिलती है वो संपत्ति। और अगली इनकी विशेषता है कि ये अचल संपत्ति वाले होते हैं। पिता की संपत्ति मिल रही है तो अचल संपत्ति वाले तो हो ही जाएंगे। ये अचल संपत्ति वाले होते हैं। इस घर को और क्या कहा जाता है, भूमि भवन वाहन का घर। सुख भाव, भूमि भवन वाहन का घर। तो ये भूमि भवन वाहन अपने बल पर लेने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, भूमि भवन वाहन, इनको पिता से तो चीजें मिल ही रही हैं, लेकिन ये इतने योग्य होते हैं कि ये स्वतः उसको कमाने वाले होते हैं। और क्योंकि ये सब जब कमाएंगे तो ये बुद्धिमान और ज्ञानवान भी होते हैं। बुद्धि भी इनमें होती है और बुद्धि के साथ साथ ज्ञान भी इनमें होता है। तो बुद्धि और ज्ञान का ऐसा सम्मिश्रण होता है जिससे कि जातक समाज में अलग ही दिखाई देता है और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा पाता है। अब चलते हैं अगले भाव की तरफ। यदि लग्नेश संतान भाव में बैठ जाए, यदि लग्नेश संतान भाव में बैठ जाए तब क्या होगा। लग्नेश यदि संतान भाव में बैठा है तो संतान पर भी इनका दिमाग लगा रहता है। संतान के साथ साथ ये आपके प्रारंभिक शिक्षा का भी घर है, आपके लव अफेयर्स का भी घर है ये। तो ये यहां जब लग्नेश बैठ जाते हैं तो क्या क्या स्थितियां बनती हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। कि जातक बाल्यावस्था में ही बुद्धिमान, गुणवान और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। बचपन में ही, अभी बच्चे तो पैदा हुए ही नहीं, बचपन में ही है, तब ही क्या कर रहा है, ये बुद्धिमान है, गुणवान है और इसकी शिक्षा अच्छी चल रही है। क्योंकि क्या हो रहा है, लग्नेश का मतलब है कुंडली का जातक जाके सीधा जाके अपनी प्रारंभिक शिक्षा में बैठ गया है। तो प्रारंभिक शिक्षा तो इनकी अच्छी होनी ही होनी है, और जब अच्छी शिक्षा हो रही है तो इसका मतलब जातक गुणवान और बुद्धिमान भी है। तो सीधा शब्द प्रयोग किया गया कि बाल्यावस्था में ही इनमें ये गुण होते हैं। सबसे बड़ी चीज, ये भावनात्मक होते हैं और अच्छी सोच वाले होते हैं। इनकी सोच भी बहुत अच्छी होती है और ये भावनात्मक भी होते हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण, इनको संतति प्राप्त होती है और संतति अच्छी और श्रेष्ठ होती है। इनकी संतति अच्छी और श्रेष्ठ होती है। अब इससे अच्छा और क्या चाहिए? सारी चीजें लगभग मिल रही हैं। यदि जातक संतान भाव में बैठ जाए तो ये सारी चीजें उसको प्राप्त होती हैं। अगला भाव हमारा आता है छठवां भाव। छठवां भाव को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? रोग, रिपु और ऋण भाव। हमने आपको अभी बताया कि जब लग्नेश कहीं बैठता है तो उस भाव के बल को बढ़ा देता है। तो जब रोग, रिपु और ऋण भाव में आएगा तो इसके बल को भी बढ़ा देगा। तो यहां रोग भी होंगे काफी, रिपु भी काफी होंगे और ऋण भी काफी होंगे व्यक्ति के ऊपर। लेकिन इससे डरने की बात नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं। ये शत्रुहंता होंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है? जिन लोगों का लग्नेश छठवें भाव में बैठा होता है ये शत्रुहंता होते हैं। जब हम कह रहे हैं शत्रुहंता होते हैं तो आप समझ लीजिए कि इनके शत्रु तो होंगे ही, तभी तो ये शत्रुहंता होंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर उनके शत्रु ना हो तो विजय कैसे प्राप्त करेंगे वो? जब शब्द ही प्रयोग हो गया कि शत्रुहंता होंगे तो इसका मतलब यह है कि इनके शत्रु भी काफी होंगे। दूसरा, ये शत्रुहंता होंगे तो शत्रुहंता में क्या आएगा? ये सूरवीर होंगे, वीर होंगे, तभी तो लड़ पाएंगे, तभी तो झगड़ा कर पाएंगे। नहीं तो लड़ाई झगड़ा न करके भाग जाएंगे। ऐसे पलायनवादी प्रवृत्ति इनकी नहीं होगी। दूसरा, ये कृपण होंगे। कृपण जान रहे हैं आप? कंजूस होंगे। ये अपने धन को ज्यादा अपव्यय नहीं करेंगे, धन को बचा के रखेंगे। नंबर 1। फिर यह है कि शत्रुओं को शांत रखने वाले। समझ रहे हैं आप ना हम क्या बोल रहे हैं? कि शत्रुओं को शांत करने वाले होंगे ये। जब शत्रुओं को शांत करेंगे तो ये कैसे होंगे? शत्रुओं को शांत करने की स्थिति में ये प्रभावशाली होंगे। जब अपने प्रभाव इतना बढ़ा लेंगे जिससे शत्रु इनके सामने नहीं आएंगे और शत्रु नतमस्तक हो जाएंगे इनके सामने। तो शत्रुहंता भी हैं और शत्रुओं को शांत करने वाले हैं। और हां, एक चीज और इनकी कि ये ऋण से लाभ लेने वाले होते हैं। इनके पास पैसा उतना नहीं होता है, पैसा नहीं होता है तो इन्हें ऋण लेना पड़ता है और उस ऋण से ये लाभ कमाते हैं। कोई व्यापार करना है तो ऋण लेंगे तो उससे लाभ कमाएंगे। तो ये ऋण से लाभ कमाने वाले होते हैं। साथ ही साथ ऋण से तो लाभ कमाते हैं ये। और इनमें एक नेगेटिव चीज भी पाई जाती है कि जीविकोपार्जन में इन्हें संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ये एक अवयोग है। जब आपका लग्नेश 6, 8 और 12 में बैठ जाता है, छठवें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में बैठता है, तब इसको अवयोग की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस अवयोग के कारण इनको जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और जीविकोपार्जन के लिए तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं कि यदि लग्नेश आपका सप्तम भाव में बैठ जाए, सप्तम भाव यानी कि पत्नी का भाव, पत्नी के भाव में ही जाकर आप स्वयं बैठ गए। जब आप पत्नी के भाव में स्वयं ही बैठ गए तब क्या होगा? पत्नी से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और आपका दांपत्य जीवन बहुत श्रेष्ठ होगा। माना जाता है कि आपका ये सेकंड स्टार्टिंग होती है, यानी पहली स्टार्टिंग तो तब होती है जब आपने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद आपने प्रारंभिक शिक्षा ली, उच्च शिक्षा ली और उस शिक्षा लेने के बाद आपका विवाह हो गया। तो विवाह होने के बाद एक नया जीवन आप प्रारंभ कर रहे होते हैं। तो इस घर को नई शुरुआत का घर भी माना जाता है। तो इस नई शुरुआत के घर को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। यदि आपके घर में कलह होगी तो आप अपने सुखों को नहीं भोग पाएंगे, आप अपने लाभों को नहीं ले पाएंगे। तो यदि आपका लग्नेश 7वें भाव में बैठ जाता है तो दांपत्य जीवन श्रेष्ठ होता है
और ये व्यापार का भी होता है, मतलब पार्टनर का भी भाव होता है। तो यहां से व्यापार भी देखा जाता है, कहीं ना कहीं ये 10 में से 10वां होता है, इसलिए कहीं ना कहीं इसे व्यापार का घर भी बोला जाता है। हम आपको बाद में समझाएंगे भाव से भाव को मिला के कि भाव से भाव को कैसे देखा जाता है और उससे क्या लाभ और क्या हानियां होती हैं। उन चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां अगर डिस्कस करने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो श्रेष्ठ व्यापारी होते हैं तथा समाज में इसी कारण इनको मान, पद, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले भाव यानी कि अष्टम भाव की ओर। अष्टम भाव में जब आपका लग्नपति आके बैठ जाता है तब क्या होता है? अष्टम भाव काहे का है? आयु का भाव है। जब आयु के भाव में आपका लग्नपति आके बैठ जाए या लग्नेश आके बैठ जाए तो क्या स्थितियां होंगी? इसमें देख लीजिए, ये भी 8वें भाव में भी एक अवयोग आ जाता है। अवयोग आ जाने के वजह से यहां पे अच्छा नहीं माना जाता है उसको। फिर भी देख लीजिए कि यदि शुभ ग्रह हो तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन यदि पाप ग्रह यहां पर बैठा हो तो जातक या व्यक्ति कृशकाय होता है यानी कमजोर होता है तथा जीविकोपार्जन के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। जीविकोपार्जन में बहुत कठिनाइयां आती हैं ऐसे व्यक्ति के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही चीज एक ऐसी है, और सारे ग्रह भी देखने पड़ते हैं, स्थितियां देखनी पड़ती हैं। जन्म कुंडली एक बड़ा ही जटिल सब्जेक्ट है। कई ज्योतिषी बहुत जल्दबाजी में ये चीज प्रेडिक्शन कर देते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि बाकी ग्रहों की वजह से उसका तो जीवन बहुत अच्छा चल रहा। तो ये चीज महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक आप सारी चीजें नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जैसे आपको लगा कि सरकार आपको जल उपलब्ध नहीं कराएगी। सरकार आपको किसी ग्रह से यह समझ में आ रहा है कि सरकार आपको जल उपलब्ध नहीं कराएगी, तो आप सीधे कह देंगे कि आपके बच्चे भूखे, आपके बच्चे प्यासे रहेंगे, आप प्यासे रहेंगे। प्यासे थोड़ी रह सकते हैं भाई। इसमें आपको ज्योतिषी बनना है तो पढ़ाई के साथ कड़े भी होना चाहिए। हो सकता है वो जातक सरकारी नल से पानी ना लेता हो, उसने अपने घर में बोर करा लिया हो, हैंडपंप लगा लिया हो, तो ये भी तो देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक तरफ से कह दिया और दूसरे तरफ आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई वो व्यक्ति कैसा है, क्या कर रहा है। तो यही स्थिति यहां पर भी होती है। चलिए अब हम लोग सीधा चलते हैं अपने नवम भाव पर। नवम भाव कौन सा होता है? ये इसको धर्म भाव भी बोलते हैं और इसे भाग्य भाव भी बोलते हैं, और ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसको त्रिकोण राशि का भाव भी बोला जाता है। इसको बाद में कभी समझाएंगे कि क्या होता है ये। तो भाग्य भाव में यदि आपका लग्नेश बैठ जाता है तो क्या करता है? ये जबरदस्त आपको भाग्यवान बनाता है। और यही घर क्या है? उच्च शिक्षा का घर भी है। तो ये उच्च शिक्षा दिलाने वाला होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है व्यक्ति, और उच्च प्रतिष्ठा वाला होता है। यहां जबरदस्त प्रतिष्ठा प्राप्त होती है यदि लग्नेश भाग्य भाव में, धर्म भाव में या 9वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति भाग्यवान होता है, उच्च प्रतिष्ठा वाला होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, धनवान होता है, पूज्य होता है, ज्ञानी होता है, धर्मात्मा होता है। ये सारे जितने शब्द हम बोल रहे हैं इनके अर्थ आपको पता होंगे, निश्चित तौर से आप उनको समझते चले जाइए। इनकी व्याख्या अगर यहां करने लग जाएंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ज्ञानी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। इनको समाज में, देश में यश प्राप्त होता है और ये देश और विदेश की यात्राएं करते हैं। देश और विदेश की यात्राओं के साथ यदि यहां पर शुभ ग्रह होता है तो ये विदेश में जाकर पैसा कमाकर वापस लौट आते हैं। लेकिन यदि यहां पर पाप ग्रह होता है तो ये विदेश में जाकर ही बस जाते हैं, वहां से लौट कर नहीं आते हैं।
तो विदेश में ही बस जाते हैं। तो ये भाव आपको देश और विदेश की यात्राएं भी करवाता है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले भाव कर्म भाव की ओर। 10वां भाव 10th हाउस कर्म भाव जिसको कहा जाता है कर्म भाव। तो कर्म भाव में हम सीधे चलते हैं कि कर्म भाव में क्या हो रहा है। कर्म भाव में यदि आपका लग्नेश बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति पूज्य होता है, समाज में पूज्य होता है, प्रशासनरत होता है। ये ऐसे लोग शासन और प्रशासन में विशेष दखल रखते हैं और शासन प्रशासन में दखल के साथ साथ ये पराक्रमी होते हैं। शासन प्रशासन में उच्च पद नेता मंत्री इत्यादि तक भी होते हैं। प्रशासनिक सेवाओं में तो ये होते ही होते हैं। प्रशासनिक सेवाओं से भी ऊपर उठ के ये मंत्री और नेता भी होते हैं। तो सोचिए जिन जातकों का लग्नेश कर्म भाव में जाकर बैठता है तो वो शासन प्रशासन व्यापार कहीं पर भी होते हैं, चारों ओर उनकी ख्याति होती है, उन्हीं के आसपास वो सारी चीजें घूमती हैं। ठीक है, चलिए यहीं तक। अगला हम लोग लेते हैं आय भाव यानी कि 11th हाउस आय भाव। जब आपका लग्नेश आय भाव में आकर बैठ जाए तो सोचिए व्यक्ति क्या, ये लगता है जैसे ये व्यक्ति केवल कमाने के लिए ही पैदा हुआ है। केवल और केवल आय के विषय में सोचता है, हमेशा आय कैसे बढ़े उसके बारे में सोचता है। कभी कभी तो ये कंजूस भी हो जाता है। और इस क्यों कंजूस हो जाता है? क्योंकि ये व्यय भाव का व्यय है। अगर आप व्यय भाव को लग्न मान लें और उसके बाद देखें तो 12वां भाव यही पड़ेगा। तो व्यय भाव का व्यय है यानी व्यय का भी व्यय कर देता है, यानी कि व्यय को रोक देता है। ऐसी चीजें जो आपको आय के रूप में मिलती हैं व्यय को रोक देती हैं, व्यय का व्यय कर देता है यानी व्यय को रोक लेता है। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा कंजूस भी होते हैं और इनको जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। बाल्यकाल से लेकर मृत्यु तक, जब तक इनका जन्म होता है उस दिन से लेकर मृत्यु तक इनको पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती है। पैसा लगता है जैसे पैसा ये जहां देख लें वहां से ही पैसा आना शुरू हो जाता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 12वें भाव यानी व्यय भाव में। 12वें भाव यानी व्यय भाव में यदि आपका लग्नेश चला जाए तो क्या होगा? व्यय भाव में जाना भी एक अवयोग ही माना जाता है। अवयोग होने से क्या क्या चीजें होंगी ये हम लोग देख लेते हैं कि ये जो जातक है, ये जो लग्न है जिसकी, ये विशेष संघर्ष वाला होता है, लेकिन ये परदेश में जाके काम करता है, परदेसी हो जाता है और ये कृपण होता है। सबसे बड़ी चीज ये कंजूस भी होता है। कंजूस के साथ साथ ये आलसी हो जाता है। कंजूस भी होता है, आलसी भी होता है, संघर्ष भी करता है। बड़ा आप समझ लीजिए बड़ी क्लिष्ट पर्सनालिटी हो जाती है। कभी संघर्ष करने लगता है, कभी आलसी हो जाता है, कभी परिश्रम कर रहा होता है तो कभी कृपण हो जाता है, कभी परदेसी हो जाता है तो कभी वापस अपने देश में लौट आता है। तो ये सारी चीजें बुद्धिमान नीतिवान तथा शत्रुहंता होता है। अच्छाई भी है इसमें कि ये बुद्धिमान नीतिवान तथा शत्रुहंता होता है ऐसा जातक। तो ये सारी चीजें लग्नेश यदि इन भावों में बैठेगा तो इस तरीके का फल तो 100% देगा और बाकी चीजें कुंडली के अन्य ग्रहों अन्य स्थितियों से समझ में आएंगी। आज का टॉपिक यहीं तक। कल पुनः 12 भावों में धन भाव के स्वामी का फल लेकर हम उपस्थित होंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि इसे समाज में और पहुंचना चाहिए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय गणेश जी, धन्यवाद।